स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल अभ्यास क्लासेस। जय हिंद जय किसान साथियों। आज चलता है लेक्चर 4 वचन। देखिए लगातार हम कोशिश कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, वीडियो को शूट कर रहे हैं ताकि आप लोगों को आने वाले एग्जाम 2026 में जो भी व्याकरण का पोर्शन होगा, संस्कृत व्याकरण का, वो कहीं भी कोई भी क्वेश्चन ना बचे। मैं जो बता रहा हूँ साथियों, मैं जो पढ़ा रहा हूँ साथियों, उसके अलावा कहीं और कोई क्वेश्चन आएंगे ही नहीं। मैं बता रहा हूँ ना, एक बार इसको पढ़ लेंगे, ओनली 20 लेक्चर्स, उसमें सारा आप व्याकरण का पोर्शन सीख जाइएगा। सारा आप कैसे हिंदी अनुवाद को संस्कृत अनुवाद में चेंज करेंगे, संस्कृत को कैसे पढ़ना है, वो सारा चीज जान जाएगा। ये मेरा प्रॉमिस है। हमें पूरा यकीन है कि आप संस्कृत में हिंदी के वाक्यों को संस्कृत में कन्वर्ट करना शुरू कर देंगे। अभी मैंने पढ़ा संस्कृत किसे कहते हैं, संस्कृत व्याकरण क्या है, वर्ण विचार क्या होता है, वर्ण क्या होता है, स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण अयोग क्या होता है, और इसी के साथ साथ हमने इसी क्रम में एक पॉइंट और पढ़ लिया, पुरुष क्या होता है, पुरुष को भी पढ़ लिया है। पुरुष मतलब पर्सन। अब पढ़ेंगे नंबर, वचन पढ़ेंगे, और इसके बाद शुरू होगा असली खेल जिसका नाम है लकार। लकार जब मैं पढ़ लूंगा संस्कृत में, तो संस्कृत के लकार के मदद से जो आसान आसान हिंदी वाक्यों को संस्कृत वाक्यों में कन्वर्ट करने का एकदम मंत्र मुक्त कर दूंगा। मैं आपको मंत्र दे दूंगा, वो मंत्र से आप लोग संस्कृत में व्याकरण करना शुरू कर देंगे, संस्कृत में कन्वर्ट करना, अनुवाद करना शुरू कर देंगे हिंदी वाक्यों को। तो चलता हूं, आज समझते हैं क्या क्या होगा। वचन, वचन को बिल्कुल संस्कृत व्याकरणे सर्वे संख्या बोधक शब्दा वचन कहते हैं। अर्थात संस्कृत व्याकरण में प्रयुक्त सभी संख्या बोधक शब्दों को वचन कहते हैं। जैसे सह, सह मतलब वह कितने लोगों के लिए शामिल हो रहा होगा, किसी एक व्यक्ति के लिए बोला जा रहा होगा वह। तव मतलब वे दोनों, इसमें कहीं ना कहीं दो संख्या का बोध हो रहा है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं ये दो संख्या हुआ। ते मतलब वे लोग, मतलब बहुत सारी संख्याओं का बोध हो रहा है, या दो से अधिक संख्याओं का बोध हो रहा है। बालका मतलब किसी एक बालक का बात हो रहा है, बालको मतलब एक से अधिक बालकों का बोध हो रहा है। ऐसे ही मतलब नंबर का कहीं ना कहीं डिनोशन हो ही जा रहा है वचन में। अब चलते हैं संस्कृत व्याकरण में वचन को कितने भागों में बांटा गया। तो संस्कृत व्याकरण त्रीणि प्रकारणानि सन्ति, मतलब जो वचन है संस्कृत व्याकरण में बिल्कुल 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया दोस्तों? 3 भागों में बांटा गया है। पहला है एक वचन, दूसरा है द्विवचन, और तीसरा है बहुवचन। बहुवचन समझते हैं। एक वचन जिन शब्दों से एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे सह मतलब वे, तत्, बालिका, पुस्तकम, इस सब में एक ही व्यक्ति, वस्तु, पुरुष का बोध हो रहा है दोस्तों। अब समझते हैं, एक वचन मेरा समाप्त होता है। द्विवचन क्या होता है? वैसे शब्द जिनसे दो व्यक्ति, वस्तु का बोध होता है, उसे द्विवचन कहते हैं। जैसे तव मतलब वे दोनों, ते मतलब वे दोनों स्त्रीलिंग में, राधा सीते, राधा और सीता, राम लक्ष्मणों, राम और लक्ष्मण, तो कहीं ना कहीं दो व्यक्तियों का यहाँ पे बोध हो रहा है दोस्तों, इसलिए ये द्विवचन के अंतर्गत आएंगे। तो दो वचन भी समझ में आ गए होंगे दोस्तों मेरे प्यारे विद्यार्थीगण। अब समझते हैं तीसरा बहुवचन। बहुवचन क्या होता है? जिन शब्दों से दो से अधिक व्यक्ति, दो से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थान इत्यादि का बोध होता है, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे ते, ता, यूयम, पुस्तकानि, राम, एक देखिए, राम लक्ष्मणों वो भरत, दो से अधिक का बात हो रहा है ना, राम लक्ष्मण और भरत आदि। इस प्रकार ये वचन के तीनों प्रकार समाप्त हो गए दोस्तों। अब इसके आगे अभी हम लोग क्या क्या जानेंगे, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब वचन पढ़ चुके हैं, पुरुष पढ़ चुके हैं, वर्ण पढ़ चुके हैं, तो वचन और पुरुष की मदद से अब हम लोग लकार जानना चाहेंगे। यानी कि आगामी लेक्चर जो 5 होगा, उसमें हम लोग लकार के बारे में जानेंगे। और लकार का दोस्तों थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो सकता है, क्योंकि उसको अच्छे से समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा और थोड़ा समय भी लगेगा। तो लकार अगर एक बार समझ जाते हैं, तो संस्कृत के व्याकरणों को हम लोग, संस्कृत के वाक्यों को आराम से समझ पाएंगे। संस्कृत के जो हिंदी अनुवाद होते, हिंदी जो वाक्य होंगे उसको संस्कृत में कन्वर्ट करना हम लोगों के लिए आसान होगा। इसलिए आज के लिए इतना ही, और मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, शेयर कीजिए, और इसको लगातार आगे बढ़ाइए, ताकि जो नीडी
पर्सन है, नीडी स्टूडेंट है, जिनको ये जरूरत है संस्कृत में, वो बहुत कमजोर है, उनको तक ये वीडियो पहुंचे। मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि संस्कृत व्याकरण का एक ऐसा सीरीज तैयार करूं जिसको पढ़ के आने वाला जितना भी पीढ़ी है, वो आने वाले जितने भी स्टूडेंट है उसको केवल देखेंगे और वो क्लियर कट कर जाएंगे, अच्छा मतलब कर जाएंगे वो। हमें पूरा यकीन है और इसी के साथ मैं लगातार मेहनत कर रहा हूँ। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। जय हिंद, जय किसान दोस्तों, थैंक यू।